शिवरात्रि व्रत क्यों मनाया जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव का विवाह हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने जहर का पान किया था। भगवान विष्णु बड़े हैं या तो ब्रह्मा बड़े? कौन है? पर ब्रह्मा कौन है इनके द्वारा मेरा प्रादुर्भाव हुआ है? अचानक एक शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ, बड़ा सा भव्य शिवलिंग। वो शिवलिंग इतना बड़ा था कि उसका अंततः जाना, अंत नहीं पता चला, या तो इसका प्रारंभ नहीं पता चला, तो एक ही स्थान पे आए। तो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में शिवलिंग आखिर आया कौन है, कहां से है, कौन है? काफी जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं कि महाशिवरात्रि, साल में जो शिवरात्रि का व्रत आता है उसमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रकार का संशय रहता है, क्योंकि महाशिवरात्रि व्रत क्यों मनाया जाता है ये चीजों में संशय रहता है। काफी लोगों का संशय रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव का विवाह हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने जहर का पान किया था। आज मैं बात करने वाला हूं महाशिवरात्रि, जो कि साल भर में सबसे श्रेष्ठ दिवस बनाया जाता है। महादेव के जो सबसे प्रिय दिवस में से एक दिवस बताया जाता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि व्रत सभी लोग मनाते हैं, परंतु आपको पता है कि महाशिवरात्रि व्रत क्यों मनाया जाता है? व्रत मनाना तो ठीक है, कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं, महाशिवरात्रि के व्रत के दिवस में भगवान शिव का विवाह हुआ है। चलो, ये भी एक अच्छी बातें हैं और ज्यादातर यही लोग मनाते हैं, ज्यादातर यही लोग जानते भी हैं कि भगवान शिव का ही विवाह हुआ है। पर आपको पता है कि महाशिवरात्रि में एक और भी तथ्य आता है। क्या आता है? कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान शिव इसी दिवस में, जो दिवस अभी आज महाशिवरात्रि जो व्रत है, जो महाशिवरात्रि दिन है, इसी दिन में समुद्र मंथन के समय में भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया था। नीलकंठधारी बने थे, अपने गले में ग्रहण किया था भगवती महामाया की कृपा से। ये दूसरा तथ्य हो गया। तीसरा, एक और भी बातें हैं। देखिए, हरि अनंत हरि कथानंता, भगवान की कथा का कोई वर्णन मैं नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। एक ही दिवस में बहुत सारे उनका लीलाएं रहते हैं। उस प्रकार से इस लीलाओं के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। परंतु महाशिवरात्रि में एक और भी तथ्य आता है। क्या आता है? कि भगवान शिव का भी उसी दिन प्रकट्य हुआ था। इन सभी बातों को मैं आज क्लियर करके मैं बात करूंगा। परंतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यूट्यूब है, फेसबुक इसी कामाख्या तंत्रपीठ के नाम से है, और इंस्टाग्राम भी है। और अगर आपको तंत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार या ज्योतिष से समस्या आ रही है तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से संपर्क करें और उसका निवारण हो सकते हैं। प्रचार करना हमारा विषय नहीं है, सही मार्गदर्शन, सही दिखाना। तो आज मैं बात ये जो बताने वाला हूँ कि महाशिवरात्रि एक समय की ऐसी बात है कि जब भगवान विष्णु और भगवान चतुर्मुखी ब्रह्मा जी एक स्थान पे बैठ करके सोच रहे थे कि परमेश्वर कौन है, बड़ा कौन है, मैं बड़ा हूं या तो आप बड़ा हो, दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में संशय बनी हुई थी। दोनों काफी समय से विमर्श कर रहे थे, सोच रहे थे कि भगवान विष्णु बड़े हैं या तो ब्रह्मा बड़े हैं। इन दोनों को सोचते सोचते काफी समय बीत गए, काफी वर्षों बीत गए कि भाई मैं श्रेष्ठ हूं तो कोई कहते हैं नहीं आप श्रेष्ठ हो। तो श्रेष्ठ कौन है, पर ब्रह्मा कौन है इनके द्वारा मेरा प्रादुर्भाव हुआ है? सोचते सोचते काफी समय बीत गए तो एक समय ऐसा आया कि अचानक एक शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ, बड़ा सा भव्य शिवलिंग। वो शिवलिंग इतना बड़ा था कि उसका अंततः जाना, किस स्थान पे उसका अंत है, वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा था। शिवलिंग को देख करके भगवान बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। तो उसी समय भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में एक निर्णय लिया गया कि भाई जो शिवलिंग के पूर्णता स्थान पे पहुंचेगा, शिखर पे पहुंचेगा, सबसे पहले जो पहुंचेगा वही पर ब्रह्मा कहलाएगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तो दोनों अपने अपने स्थान को चल दिए निर्णय लेकर के।
तो उसी बीच में क्या हुआ कि दोनों अपने स्थान पे चले गए, तो ब्रह्मा जी हंस लिंग का अग्रभाग में चले गए ढूंढने के लिए। उसी क्षण भगवान विष्णु ने भी अति विशाल सुदृढ़ वाराह बनकर लिंग की सतह में चले गए। दोनों अपने अपने स्थान को चले गए कि इसका अंत कहां है, अंत को देखने के लिए। भगवान विष्णु भी चले गए, भगवान ब्रह्मा भी चले गए कि इसका अंत कहां है, जो शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है इसका अंत कहां है। अंत को देखने के लिए दोनों ही चले गए। वास्तविकता में ऐसा हुआ कि दोनों को अंत मिला ही नहीं। हजारों वर्षों तक दोनों ने ऊपर से लेके नीचे तक, जहां भी एक तो ऊपर चले गए एक नीचे चले गए, ना ही ऊपर स्थान मिला शिखर मिला, ना ही नीचे स्थान मिला। दोनों ही शिवलिंग कहां से इसका अंत हुआ और कहां से प्रारंभ हुआ, ये इन चीजों को उन दोनों को नहीं मिला, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। फिर दोनों वापस आकर के एक स्थान पे आ गए। हजारों वर्ष जब घूमने के बाद भी इसका अंत नहीं पता चला या तो इसका प्रारंभ नहीं पता चला, तो एक ही स्थान पे आए। तो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में सोच रहे थे कि शिवलिंग आखिर आया कौन है, कहां से है, कौन है। काफी प्रश्न चल रहे थे मन में। हालांकि है तो भगवान ही है, परंतु उनकी लीलाएं हैं, किसी भी रूप में सभी है एक, परंतु उनकी परम अलग अलग प्रकार की लीलाएं जिसको हम और आप नहीं समझ सकते। ठीक है, तो उस समय एक प्रश्न आया था कि अचानक जब सोच रहे थे दोनों, तो अचानक ओम का उच्चारण आया। 2 बार ओम ओम का उच्चारण आया, दक्षिण मुख से आया। जब उधर जाकर के उन्होंने देखा तो भगवान शिव का दर्शन भी प्राप्त हुआ। ओम स्वरूप में साक्षात शिव दिखे। तब देवादिदेव भगवान विष्णु ने उनकी स्तुति की। स्तुति को सुनकर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि हमसे भयभीत ना होकर हमारा दर्शन करो, क्योंकि तुम दोनों ही हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा मेरे दक्षिण अंग से और भगवान विष्णु वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। अतः तुम दोनों से प्रसन्न हूं, अपनी इच्छा वर मांगो। तो भगवान विष्णु ने इसी दिवस में, महाशिवरात्रि के ही दिवस में, जो ये दिवस है जिस समय भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अभिषेक किया था। तो इस दिन एक चीज और भी है कि आप महाशिवरात्रि पे अगर आप अभिषेक करते हो तो इसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि एक ऐसा दिवस है जिस दिन भगवान शिव की पूजा पाठ करने से प्रत्येक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इसी दिन भगवान शिव का अभिषेक और पूजन पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति, एक तो पहला हो गया। दूसरा बात, एक मैंने आपको बताया था कि इसी दिवस में भगवान शिव का विवाह का भी कार्यक्रम लोग करते हैं। आपको 50-80% लोगों को पता है कि भगवान शिव का ही विवाह हुआ था। और थर्ड पर्सन जो है, इसी दिन कहते हैं कि समुद्र मंथन जब मंथन हो रहा था, हालांकि कुछ लोग श्रावण में कहते हैं, परंतु शिवरात्रि जो है, महाशिवरात्रि, कि इस दिन में समुद्र मंथन से जो विष निकला, उस विष को भगवान शिव आज ही के दिन में कंठ में धारण किए थे, नीलकंठधारी। तो बहुत प्रकार के तथ्य हैं, परंतु महाशिवरात्रि का जो रात्रि काल में जो जागरण करता है व्यक्ति, प्रत्येक प्रकार का मनोरथ पूर्ण करता है। और जो भी व्यक्ति अगर इस दिन विशेषतः महाशिवरात्रि की रात्रि में, हालांकि 4 पहर होते हैं, चारों पहर आप कर लो तो ठीक है, नहीं तो एक पहर भी जो भी व्यक्ति अगर उस समय भगवान शिव का अभिषेक करता है, भगवान शिव का जाप करता है, बढ़िया से प्रसन्न करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, तो जो भी कामनाएं उसके होते हैं पूर्ण हो जाते हैं। इन सभी बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान शिव का पूजन के बारे में भी मैं तंत्र से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो आते हैं हमारे, और बगलामुखी या तो 10 महाविद्या पे मैं वीडियो भी लाने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, और कोई प्रश्न है तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से संपर्क करके आप उसका निवारण कर सकते हैं। तंत्र से रिलेटेड हो या ज्योतिष से रिलेटेड, ज़्यादातर इन प्रकार की समस्याओं का निवारण यहाँ से होता है। तो आप इन चीज़ों को देख करके हमारे कामाख्या तंत्रपीठ में जुड़ें। जय कामरूप, जय कामाख्या।